हाथ जोड़े प्रार्थना में लीन ये महिलाएं हैं भानियावाला गांव की। उत्तराखंड के देहरादून जिले के डोईवाला विकास खंड का ये गांव देहरादून से करीब 25 किलोमीटर दूर देहरादून हरिद्वार रोड पर बसा है। गांव में बिजली, सड़क, पानी, अस्पताल और स्कूल जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं हैं। भानियावाला को इलाके में एक आदर्श गांव माना जा सकता है। इस गांव को सुखी संपन्न बनाने में इन महिलाओं का बड़ा योगदान है। यहां की महिलाएं बहुत मेहनती हैं। ये महिलाएं हर मामले में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। कई मामलों में तो ये पुरुषों से आगे दिखती हैं। घर संभालने से लेकर घर चलाने तक में इनकी भूमिका अहम है। आज ये महिलाएं किसी पर निर्भर नहीं हैं। इन सभी महिलाओं ने अपनी मेहनत से ये मुकाम पाया है और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बनी हैं। इन्हें आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाई है स्वयं सहायता समूह ने। जो महिलाएं बिल्कुल घर के अंदर रह रही थी और सिर्फ वही मजदूरी करती थी जो खेती या घर के काम के लिए होता था, आज इन महिलाओं को काम अगर मिला है, उसमें इनका कैसे रहना है, कैसे बात करनी है, कैसे काम को आगे बढ़ाना है, मतलब ये बहुत चीजें इनको सीखने में मिली। स्वयं सहायता समूह की अवधारणा से जुड़ने के बाद इन महिलाओं की जिंदगी में काफी बदलाव आया। जरा देखिए कितनी चमक है इनके चेहरों पर। ये चमक है मेहनत से मिलने वाले सुकून की। ये चमक है आर्थिक सक्षमता की। सभी महिलाएं संध्या भागीरथी स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं। आज समूह की बैठक है। हर बार ये बैठक से पहले प्रार्थना करती हैं। प्रार्थना के बाद सभी बारी बारी से अपना परिचय देती हैं। भागीरथी स्वयं सहायता समूह की सदस्य हूँ। सबको नमस्कार, मेरा नाम सुदेश है। मैं संध्या भागीरथी समूह की कोषाध्यक्ष हूँ। परिचय के बाद आगे की कार्यवाही शुरू होती है। बैठक में ही महिलाएं बचत किए हुए पैसों को जमा करती हैं। अगर किसी ने कर्ज लिया हो तो वो अपनी किस्त की रकम ब्याज समेत जमा करती हैं और किसी ने नहीं चुकाया हो तो उसे जुर्माना भरना पड़ता है। जुर्माना और ब्याज की रकम को समूह की महिलाओं में बांट दिया जाता है। अगर कोई महिला अपने किसी काम के लिए कर्ज लेना चाहे तो बैठक में ही ये तय किया जाता है। कर्ज देने से पहले उसकी जरूरत को समझा जाता है। उसके बाद जरूरत और मांग के हिसाब से समूह की महिलाएं ये तय करती हैं कि कर्ज देना है या नहीं। समूह के पैसों का सारा हिसाब किताब कोषाध्यक्ष के पास होता है। वहीं सचिव की भी समूह के संचालन में अहम भूमिका होती है। ये हैं समूह की अध्यक्ष कोमल देवी। कोमल को संध्या भागीरथी स्वयं सहायता समूह की जननी भी कह सकते हैं, क्योंकि समूह को खड़ा करने में इनका काफी बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने ही गांव की महिलाओं को प्रेरित किया समूह से जुड़ने के लिए। महिलाओं को समूह से जुड़ने के फायदे बताए। इन्हें बताया कि कैसे वो समूह से जुड़कर न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बना सकती हैं, बल्कि घर खर्च और बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी अपना योगदान दे सकती हैं। समूह से जुड़कर यहाँ की महिलाओं की जिंदगी में काफी बदलाव दिखे हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल खुद कोमल हैं। समूह से जुड़ने से पहले इनकी जिंदगी काफी मुश्किलों से गुजर रही थी। इनके पति घर में इकलौते कमाने वाले थे।
कच्चे घर में किसी तरह गुजारा चल रहा था और इसी बीच इन पर दुखों का पहाड़ टूटा। इनके पति काफी बीमार रहने लगे। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। कमाई की कड़ी टूट चुकी थी। कोमल को घर खर्च के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। ऊपर से पति के इलाज का खर्च, घर की सारी जिम्मेदारी इन पर ही थी। बाकी कोई सहारा भी नहीं था। लेकिन कोमल कभी हौसला नहीं हारी। सहारा था तो बस हिम्मत और बुलंद इरादों का। हमने शुरुआत की थी 20 रुपए बचत करने से। आज हम लोग 50 रुपए हफ्ते की बचत कर रहे हैं। और दूसरी बात की, हम लोग जैसे दूसरों से कर्ज मांगने जाते थे तो दूसरा हमारे मतलब कर्ज पे कर्ज ऐसे लगाता था। तो आज हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हम अपने समूह से ही पैसा उठा सकते हैं। और हमारे समूह में मतलब सारी बीपीएल गरीब महिलाएं हैं। गरीब महिलाएं, उन्हें मतलब एहसास है इस चीज़ का कि हम लोग मतलब ये हम अपनी बचत कर रहे हैं और इससे हम अपना भी स्वयं का कोई काम कर रहे हैं। ऐसे बुरे वक्त में कोमल स्वयं सहायता समूह से जुड़ी। समूह से जुड़ने के बाद इनकी जिंदगी में कई सकारात्मक बदलाव आए। कोमल बताती हैं कि पुराने दिन याद करके ऐसा लगता है कि जैसे हम सपने में जी रहे हैं। ये मानती हैं कि समूह से जुड़कर इन्हें उम्मीद से ज्यादा मिला है। आज इनके पास पक्का मकान है, आने जाने के लिए स्कूटी है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। जरूरत की सारी सुख सुविधाएं इनके पास हैं। और ये सब संभव हुआ है स्वयं सहायता समूह से जुड़कर। मेरी ज़िंदगी में तो बहुत सारे बदलाव आए हैं। मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आता कि वास्तव में मैं मतलब इतने आगे बढ़ सकती थी। मेरी ज़िंदगी में हमारे छोटा सा परिवार है। छोटे से परिवार में हम लोग, पता नहीं था, हमारे बहुत कच्चा मकान था हमारे पास कुछ ही नहीं था और बहुत सारी संघर्ष करना पड़ा। कोमल की मेहनत और लगन का लोहा इनके पति सत्यपाल भी मानते हैं। इनके घर में खुशियों की सबसे बड़ी वजह है आज कोमल ही हैं। घर में सुख सुविधाओं की वजह कोमल हैं। अपनी पत्नी कोमल की तारीफ करते थकते नहीं। मुझसे जो कमाई हो रही है, मतलब जो भी है, उसमें 25% जो मैं कमाता हूं और 75% इनका योगदान है। और मतलब हमारी जिंदगी अच्छे से जी रहे हैं और खुश हैं, बहुत बढ़िया है। प्रधान जी समूह की सभी महिलाओं से मिलते हैं और फिर इनके काम का जायजा लेते हैं। ग्राम प्रधान महिलाओं के काम से बेहद प्रभावित हैं। संध्या भागीरथी स्वयं सहायता समूह की सभी महिलाएं बहुत मेहनती हैं। समूह ने हर काम को बड़ी शिद्दत से किया है और कामयाबियां भी पाई हैं। कई सदस्य ऐसी हैं जिन्होंने समूह से कमाए पैसों को किसी और काम में भी लगाया है। ऐसी ही एक सदस्य हैं सुदेश देवी। सुदेश संध्या भागीरथी समूह की कोषाध्यक्ष हैं। सुदेश के पति सुरेंद्र राज मिस्त्री का काम करते हैं। सुरेंद्र की कमाई इतनी नहीं थी कि घर खर्च अच्छे से चल सके, लेकिन जब से सुदेश समूह से जुड़े घर के हालात सुधरे हैं। अब सुदेश ने समूह के काम के साथ साथ अलग से भी कमाई का एक जरिया बना लिया है। सुदेश ने अपनी कमाई और समूह से लोन लेकर एक गाय खरीदी। इससे घर में दूध तो मिल ही रहा है, साथ ही दूध बेचकर कमाई भी हो रही है। आज सुदेश घर चलाने में अपने पति का काफी सहयोग कर रही हैं।
आज हमारे समूह को 15 साल हो गए। 15 साल में हमें ये अत्याचार का काम मिला। अब पहले हम बहुत परेशान रहते थे बच्चों की पढ़ाई में, घर के खर्चे में। अब हम महीने में कमा लेते हैं, खेती में भी काम करते हैं, अपना डंगर पशुपालन भी करते हैं, और महीने में 10 दिन यहाँ भी काम कर लेते हैं। 10 दिन में हमारा 3000 रुपये सर हो जाता है, तो हम इससे अपने बच्चों की फीस भी देते हैं। समूह की सभी महिलाएं बहुत मेहनती हैं। सबसे पहले ये अपने घर का काम पूरा करती हैं। फिर सभी समूह के काम के लिए यहां इकट्ठा होती हैं। ये समूह के काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। यहां राशन की पैकिंग चल रही है। फिलहाल समूह के पास THR यानी टेक होम राशन की सप्लाई का काम है। टेक होम राशन योजना के अंतर्गत सरकार गांव में गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों और वृद्धों को राशन उपलब्ध करा रही है। राशन वितरण का काम आंगनबाड़ी केंद्रों का है, लेकिन सप्लाई का काम अच्छा काम कर रहे स्वयं सहायता समूहों को दिया गया है। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों को अनाज की खरीद, साफ सफाई और पैकिंग का काम दिया गया है। संध्या भागीरथी स्वयं सहायता समूह भी भानियावाला और आसपास के कई गांवों के आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन सप्लाई कर रहा है। जिसका काम यहां चल रहा है, यहां राजमा, सूजी, चिड़वा, दलिया और इसी तरीके के कुछ अनाजों की पैकिंग हो रही है। जो काम कर रही हैं टेक होम राशन का भी कर रही हैं, और प्लस जो हमारा सरस मेले वगैरह लगते हैं उसमें भी लगाती हैं ये लोग अपने जो भी काम करती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों से जो वहाँ के जो चीज़ें हैं, दालें हैं, मतलब राजमा वगैरह है, इन्हें ला के साफ़ सफाई करके तो वो भी यहाँ पर पैकिंग करके ये लोग मतलब उसको बेच के सब महिलाओं ने इकट्ठे हमने पैसा लगाया हुआ है, और उसमें जो भी बचत होती है तो हम लोग बांट लेते हैं। ये अनाज गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चों और वृद्धों की बेहतर सेहत के लिए दिया जाना है। इसके लिए अनाज का साफ सुथरा होना बेहद जरूरी है, और इस बात का ख्याल समूह कायदे से रखता है। काम शुरू करने से पहले मुंह पर मास्क और हाथों में दस्ताने पहनना सभी के लिए जरूरी है। सबसे पहले हर एक अनाज को बारीकी से साफ किया जाता है, फिर वजन कर पैक किया जाता है। तय मात्रा के अनुसार ही सभी अनाजों की पैकिंग यहां पर की जाती है। साफ सफाई के साथ साथ वजन पर भी खास ध्यान रखा जाता है। जो 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे होते हैं उसमें हम लोग राजमा दे रहे हैं ½ kg, और दाल दे रहे हैं मूंग की 500 ग्राम, 530 ग्राम, और दलिया है 1 किलो। जो गर्भवती धात्री का महिलाओं का जो हम पैकेट देते हैं उसमें 1 किलो नमक होता है, आयोडीन युक्त होता है, जो जिसमें आयोडीन होती है, और चना होता है, और राजमा होता है, और दलिया होता है उसमें। महिलाएं यहां पर समूह में ही काम करती हैं। फिलहाल यहां 2 समूह बनाकर महिलाएं इस काम को कर रही हैं। कुछ महिलाएं अनाज साफ कर पैकेट में डालने में लगी हैं, तो कुछ पैकेट का वजन कर रही हैं, तो वहीं कुछ पैक करने में लगी हैं।
राशन वितरण का समय नजदीक है, कई केंद्रों पर सप्लाई करनी है, इसलिए ये महिलाएं हर हाल में इस काम को समय पर पूरा करना चाहती हैं, जिसके लिए ये जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। इस काम को मिलने से हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। हम अपना बच्चों का अपना काफ़ी खर्च उठा पाते हैं इस काम से, और हम ये चाहते हैं कि और भी आगे हमें ये काम मिले। अभी कुछ दिनों के लिए काम मिलता है, हम ये चाहते हैं कि हमें अच्छे से काम मिले ताकि हम और अच्छे से अपना खर्च उठा पाएँ। पहले हर चीज़ के लिए अपने पति से मांगती थी खर्चे के लिए, लेकिन अब ये है कि थोड़ा बहुत अपना खर्च, अपने बच्चों का खर्च तो हम उठा पाते हैं। गर्भवती महिलाएं, बच्चे और वृद्ध सभी के लिए अलग अलग पैकेट बनाए जाते हैं। जरूरत के हिसाब से इनके पैकेट में अनाज भी अलग अलग होते हैं। बीच बीच में अनाज की गुणवत्ता और वजन की जांच करने पैकिंग केंद्र पर अधिकारी भी आते रहते हैं। आज गांव के ग्राम प्रधान आए हैं। प्रधान जी समूह की सभी महिलाओं से मिलते हैं और फिर इनके काम का जायजा लेते हैं। ग्राम प्रधान महिलाओं के काम से बेहद प्रभावित हैं। ये महिलाओं की तारीफ करते थकते नहीं। वो लगभग ये 15 साल के लगभग इनको हो गया है इस समूह में। इसकी अध्यक्षा ये कोमल है। लगभग लगातार कंटिन्यू ये अध्यक्षा काफ़ी मेहनत कर रही है। लोगों को जोड़ना, महिलाओं से संपर्क रखना, महिलाओं को जोड़ना, ये सारे काम जब इन्होंने किए तो आज ये अपने व्यवसाय में मैं ये मान रहा हूँ कि बहुत अच्छी सफल हो रही हैं। इसका हमारे क्षेत्र में अच्छा प्रभाव, इन्होंने बहुत अच्छे समूह बना रखे हैं अपने। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर पूनम की जिंदगी भी एकदम बदल गई है। चुपचाप रहने वाली पूनम अब आत्मविश्वास से लबरेज हैं। ये महिलाएं किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं हैं। मेहनत और हिम्मत का जीता जागता उदाहरण है ये महिलाएं। मिसाल के तौर पर गोदाम से अनाज की बोरियां निकालने के काम को ही ले लीजिए। भारी बोरियों को महिलाएं स्वयं ही निकालती हैं। यहां हर काम महिलाएं खुद करती हैं। बाजार से अनाज मंगाना हो या पैकेट्स आंगनवाड़ी सेंटर पहुंचाना, सारा काम अपने दम पर करती हैं। पैकिंग का काम हमेशा नहीं चलता, कुछ वक्त खाली भी रहना पड़ता है। ऐसे वक्त में ये कोई और काम करके कमाई करती हैं। फिलहाल भानियावाला में धान की कटाई चल रही है। समूह की महिलाओं ने गांव के ही कुछ किसानों के खेत ठेके पर लिए हैं, जिनके खेतों में ये धान काट रही हैं। कटाई से होने वाली आमदनी को आपस में बराबर हिस्से में बांट लिया जाता है। आज समूह की ज्यादातर सदस्यों का परिवार काफी हद तक इन पर निर्भर है। वहीं कई महिलाएं अपनी कामयाबी का श्रेय अपने परिवार को देती हैं। समूह की सचिव पूनम को इस काम में पति का भरपूर सहयोग मिल रहा है। वो इस बारे में बताते हुए भावुक हो जाती हैं।
कल तक तो ये था हमारे पति ही कमाते थे, लेकिन आज हम अपने आप ही कर सकते हैं, अपने बच्चों की फीस भी दे सकते हैं। मतलब पति पर भी निर्भर नहीं है, वो भी ज़्यादा परेशान नहीं रहते, उनकी भी थोड़ी परेशानी ख़त्म हो गई कि हाँ भाई मेरी पत्नी भी कमाने लग गई है। वो तो हमेशा से चाहते थे कि मैं कुछ काम करूं। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर पूनम की जिंदगी भी एकदम बदल गई है। चुपचाप रहने वाली पूनम अब आत्मविश्वास से लबरेज हैं। आर्थिक स्थितियों के साथ साथ सामाजिक रूप से भी इनका विकास हुआ है और ये सब संभव हुआ है समूह से जुड़कर। आज इनका परिवार अच्छे से गुजर बसर कर रहा है। पहले तो कुछ भी मतलब पहचान ही नहीं थी हमारी, आज तो ये पहचान है कि मतलब इतनी बड़ी बात है कि हमें राष्ट्र चैनल है हमारा दूरदर्शन, आज हम उसके सामने खड़े होकर अपना खुद परिचय दे रहे हैं। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। जो हम समूह में जुड़ने से हमारी पहचान हो गई है। हम तो ये चाहते हैं जैसे हमें समूह में जुड़ने से फ़ायदा हुआ है, ऐसे और बहनें भी समूह बनाएं और अपना फ़ायदा करें। हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ है और फिर हमें सरकार ने काम भी दे दिया है THR का, टेक होम राशन का काम। इसमें जुड़ के हमने बचत करना सीखा है। स्वयं सहायता समूह की सफलता ने कई महिलाओं के सपने को सच किया है। इनके हौसलों को उड़ान दी है। कई परिवारों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी है। महिलाओं के मजबूत इरादों को परवान दी है। आज स्वयं सहायता समूह की अवधारणा गांव की महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। समूह से जुड़ के हमें एक तो काफ़ी नॉलेज मिलती है, काफ़ी समझ आती है। हम घर में रहते हैं तो एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, तो अपने ही घर के काम में उलझी रहती हैं, तो हमें कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन अगर हम इस समूह से मिलती हैं तो एक दूसरे से आपस में मिलती हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। और थोड़ा ये है कि थोड़ा बचत भी हो जाती है थोड़ी, और जो हमारे काम आएगी, और क्या नाम के हमें इससे काम भी मिल रहा है, तो ये है कि हमारी एक अपनी खुद की पहचान भी बन जाती है। सरकार भी इन समूहों को सफल बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास बैंक जैसी तमाम संस्थाएं सक्रिय हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी किसी भी जानकारी और मदद के लिए आप ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पते, कृषि भवन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली 110001 पर संपर्क कर सकते हैं। आप मंत्रालय के टेलीफोन नंबर 011-2378-2373 पर भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अब आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार। प्रधान ने मध्य प्रदेश सरकार के तेजस्विनी प्रोजेक्ट के तहत इन महिलाओं को समूह बनाने के लिए राजी किया। एनजीओ की पूरी टीम घर घर जाकर इन महिलाओं को समूह से जुड़ने और उसके फायदे के बारे में जानकारी देती, महिलाओं का हौसला बढ़ाती और उन्हें घर से निकलने और कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित करती।